जय माता दी दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने रामायण और महाभारत के अकल्पनीय और अविश्वसनीय युद्ध को एक नहीं बल्कि अनेकों बार देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। हमारा सनातन धर्म अविश्वसनीय और अकल्पनीय रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें आप आज से हजारों वर्ष पूर्व ही समय यात्री महान काकभुसुंडी जी को देख सकते हैं। जी हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रेवलर दोस्तों, जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं काकभुसुंडी जी के बारे में। दोस्तों कहा जाता है कि काकभुसुंडी जी एक ऐसे महान ज्ञानी और दिव्य पुरुष थे जिनके पास टाइम ट्रेवल करने की अद्भुत शक्ति थी, जो समय के आर पार जा सकते थे। अर्थात वे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक ही समय में एक साथ महसूस कर सकते थे। दोस्तों आपको यह कोई फिल्मी कहानी लग रही होगी, किंतु इसका प्रमाण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आज के वैज्ञानिक जहां टाइम ट्रेवल की बात करते हैं और इसे मानते भी हैं, किंतु वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए कि टाइम ट्रेवल संभव हो। लेकिन रामायण काल में हमें टाइम ट्रेवल के प्रमाण मिलते हैं। उससे यह बात तो समझ आती है कि हमारे सिद्ध पुरुषों के पास यह टेक्नोलॉजी थी। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध पुरुष काकभुसुंडी जी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके पास यह दिव्य शक्ति थी और जिन्होंने अपनी इसी दिव्य शक्ति से 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों आखिर कौन थे काकभुसुंडी और क्या है उनकी कहानी? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में कैसे की थी काकभुसुंडी जी ने भगवान राम की मदद? और आखिर क्यों लेना पड़ा था उन्हें 1000 बार जन्म? क्यों काकभुसुंडी जी पर क्रोधित हुए थे भगवान शिव? आइए इन सभी पर बात करते हैं। दोस्तों संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी जी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, उन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से मुक्ति दिलाई। लेकिन वहीं भगवान राम को नागपाश में बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्मा जी के पास भेजा। वहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों भगवान शिव के पास जाने पर भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र की पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। दोस्तों इसके पश्चात भगवान राम के प्रति गरुड़ जी के संदेह को समाप्त करने के बाद काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा बताई। तो आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। दोस्तों काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र के घर हुआ था। अपने उस जन्म में वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक उन्होंने अन्य देवताओं की निंदा करनी शुरू कर दी। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकभुसुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन रहने चले गए। वहाँ एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकभुसुंडी जी को भगवान शिव का एक मंत्र दिया। दोस्तों भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उनका अभिमान और बढ़ गया और वह भगवान विष्णु का अपमान करने लगे। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकभुसुंडी जी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। इस बार उस शूद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। दोस्तों गुरु बड़े दयालु होते हैं, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसे जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वो इसे नहीं होगा और इसका ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा।
जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्पयोनि प्राप्त की। दोस्तों, कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जब भी कोई शरीर त्यागता था उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। उसे अपने प्रत्येक जन्म की याद बनी रहती और प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। दोस्तों, अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। दोस्तों, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वे उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमेश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चांडाल पक्षी कुआ हो जा। तब वह तत्काल कुआ बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमेश ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कुएं को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का भी वरदान दिया। दोस्तों, कुएं का शरीर पाने पर और भगवान श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कुएं शरीर से प्यार हो गया और वह कुएं रूप में ही रहने लगे और इसी के साथ वो काकभूषुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, वेद और पुराणों के अनुसार काकभूषुंडी जी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है। वे कल्प के अंत तक अपने शाश्वत रूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकभूषुंडी जी को अमर बनाया था। कुएं के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी जी की मुलाकात भगवान राम के बाल स्वरूप से हुई। उस समय प्रभु खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभूषुंडी जी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। प्रभु के मुख में अनेक आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी जी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभूषुंडी जी ने जगन्नाथ भगवान राम को ना पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभूषुंडी जी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी जी ने कहा कि वह उनके प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में रखना चाहते हैं। काकभूषुंडी जी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल यानी समय काकभूषुंडी जी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। दोस्तों, प्रभु द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को ही काकभूषुंडी जी की समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि काकभूषुंडी जी सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहे। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। वे कुएं के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता वह अयोध्या वापस जाते और भगवान राम के उस बाल रूप को बड़े होते हुए और खेलते हुए देखते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर काकभूषुंडी ताल मौजूद है। ये हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है। ये करीब 1 किलोमीटर तक फैली हुई छोटी झील है जो हाथी पर्वत के तल पर है। दोस्तों, इसका पानी हल्का हरा है। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ काकभूषुंडी जी ने कौवे के रूप में गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई थी। सबसे ऊंची झील होने के कारण ये पवित्र भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान के बाद हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।